सुबह का वक्त था। शहर की सड़कें धूल से भरी थीं और एक कोने में खड़ा रामू रिक्शा वाला अपने पुराने चरमराते रिक्शे को साफ कर रहा था। चेहरे पर पसीना, आंखों में थकान, लेकिन फिर भी होठों पर मुस्कान। यही उसकी पहचान थी। वो मेहनत से कमाता था, ईमानदारी से जीता था, लेकिन उस दिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। दोपहर को एक सरकारी ऑफिस से एक महिला अफसर का पर्स चोरी हो गया। उसमें पैसे, एक ऑफिस पास और कुछ जरूरी फाइलें थी। थोड़ी ही देर में अफसर ने गुस्से में अपने बॉडीगार्ड को चिल्लाया, वो रिक्शा वाला वही था बाहर, उसी ने किया होगा चोरी। रामू उस वक्त बस स्टैंड के बाहर बैठा था, अपने रिक्शे में बैठे एक बच्चे को टॉफी दे रहा था। तभी पुलिस ने आकर उसे पकड़ लिया। भीड़ जमा हो गई। लोग कहने लगे, अरे हां, यही रोज यहां खड़ा रहता है, गरीब है, कुछ भी कर सकता है। किसी ने सच्चाई नहीं पूछी। पुलिस ने उसे बिना सबूत के थाने ले जाकर घंटों बैठा रखा। थाने में अफसर ने पूछा, कबूल कर ले, पर्स तूने ही चुराया है? रामू की आंखों से आंसू बह निकले। साहब, मैंने किसी का कुछ नहीं लिया। मैं तो रोज अपनी बीमार मां के लिए पैसे जोड़ता हूं, लेकिन किससे परवाह थी। उधर वो अफसर औरत नीरा वर्मा, जो एक बड़ी सरकारी अधिकारी थी, मीडिया में इंटरव्यू दे रही थी। हमारे सिस्टम में ऐसे छोटे अपराधियों के लिए जगह नहीं है, सख्त कार्रवाई होगी। कैमरे के सामने वो ईमानदारी की बात कर रही थी और पीछे एक गरीब का जीवन तबाह हो रहा था। रात को रामू की बूढ़ी मां जब थाने पहुंची तो दरवाजे से ही रोक दिया गया। बुजुर्ग महिला, अंदर जाना मना है। उस वक्त मां ने आसमान की तरफ देखा और बोली, भगवान, अगर मेरा बेटा बेगुनाह है तो तू ही सच्चाई दिखा देना। अगले दिन अखबार में बड़ी हेडलाइन थी, रिक्शा वाला बना चोर। शहर के लोग उसकी इज्जत उड़ाने लगे। लेकिन उसी रात जब वो लॉकअप में बैठा था, एक नया पुलिसकर्मी ड्यूटी पर आया, कांस्टेबल अर्जुन सिंह। उसने रामू की आंखों में कुछ अलग देखा। डर नहीं, सच्चाई थी। अर्जुन ने अपने सीनियर से कहा, सर, मुझे यह केस थोड़ा अजीब लग रहा है, सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेते हैं। लेकिन सीनियर ने डांट दिया, तेरी नई नौकरी है, दिमाग मत चला। फिर भी अर्जुन ने चुपचाप जांच शुरू की। उसने पाया कि जिस वक्त पर्स चोरी हुआ था, रामू उस जगह से 500 मीटर दूर था। सीसीटीवी में साफ दिख रहा था और फुटेज में जो इंसान उस अफसर के ऑफिस के कमरे से निकल रहा था, उसके हाथ में वही लाल फाइल थी, लेकिन चेहरा धुंधला था। अर्जुन ने झूम किया और तस्वीर साफ हुई। वो कोई आम आदमी नहीं, वो अफसर नीरा वर्मा का पर्सनल असिस्टेंट था। अब कहानी मोड़ लेने वाली थी। रामू को जिस चोर का नाम दिया गया था, अब वो खुद सबूत बनने वाला था, अपने सच का, अपनी इज्जत का। लेकिन अर्जुन को यह सच्चाई दिखाने के लिए पूरा सिस्टम उसके खिलाफ खड़ा होने वाला था। थाने में रात गहराती जा रही थी। सब पुलिस वाले ड्यूटी खत्म करके जा चुके थे, लेकिन अर्जुन सिंह अब भी अपने छोटे से डेस्क पर बैठा था। सामने खुले लैपटॉप में वही सीसीटीवी फुटेज बार बार चल रही थी। हर बार जब वो क्लिप देखता, उसके अंदर कुछ खौलने लगता। वो साफ देख पा रहा था, लाल फाइल वही जो अफसर नीरा वर्मा के हाथ से चोरी हुई बताई गई थी, उस आदमी के हाथ में थी जो हर दिन उनके साथ ऑफिस आता था। अर्जुन ने धीरे से बुदबुदाया, अगर यह सच है तो एक गरीब आदमी पर झूठा इल्जाम लगा है। लेकिन वो जानता था कि अगर उसने ये सब बिना सबूतों के बताया तो उसकी नई नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। फिर भी दिल ने दिमाग को हरा दिया। उसने तय कर लिया, जो भी हो, इस बार सच्चाई दबने नहीं दूंगा। अगली सुबह वो फिर से नीरा वर्मा के ऑफिस पहुंचा। उनके सामने झुककर बोला, मैडम, सीसीटीवी फुटेज में कुछ दिख रहा है, शायद गलती हो गई है। नीरा ने बिना उसकी तरफ देखे ठंडी आवाज में कहा, अर्जुन, मैंने जो कहा वही सच है। तुम नए हो, तुम्हें पता नहीं, ऐसे लोग चोरी करते हैं और फिर रोने का नाटक करते हैं। केस क्लोज करो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई, मैडम, पर यह वीडियो कुछ और कह रहा है। अगर हम एक निर्दोष को सजा देंगे तो सिस्टम पर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। नीरा ने घूरकर कहा, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? जाओ, वरना तुम्हारी रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी। अर्जुन चुपचाप बाहर निकल गया, लेकिन अब वो डरने वाला नहीं था। उसने सबूत अपने पेन ड्राइव में कॉपी किया और सीधे मीडिया ऑफिस पहुंच गया, जहां उसका एक पुराना दोस्त काम करता था। नाम था रवि शर्मा, एक ईमानदार पत्रकार। रवि ने फुटेज देखी और बोला, भाई, ये तो बड़ा मामला है, लेकिन अगर हम ये चलाएंगे तो ऊपर से दबाव आएगा। अर्जुन बोला, भाई, एक गरीब की जिंदगी दांव पर लगी है। अगर हम चुप रहे तो फिर पुलिस यूनिफॉर्म का मतलब ही क्या है? रवि ने गहरी सांस ली। ठीक है, पर हमें ठोस सबूत चाहिए। यह वीडियो अकेला काफी नहीं होगा।
इसी बीच थाने में रामू अब भी बंद था। 3 दिन से उसे सही खाना नहीं मिला था। वो हर रात अपनी मां को याद करता, जो बाहर दरवाजे पर बैठी रहती थी, थककर भी घर नहीं जाती थी। उसकी आंखों से आंसू बहते, मां, मैंने कुछ नहीं किया। पर कोई मानता नहीं। पास बैठे अर्जुन ने चुपके से कहा, रामू, मैं तेरा केस फिर से खोलूंगा, तू भरोसा रख। रामू ने थकी हुई मुस्कान दी, साहब, गरीब पर भरोसा कौन करता है, लेकिन अगर आप सच्चे हैं तो भगवान आपका साथ देगा। अर्जुन ने रातों को जागकर सबूत इकट्ठे करने शुरू किए। अफसर के ऑफिस के सीसीटीवी, उस पर्सनल असिस्टेंट के कॉल रिकॉर्ड और उसके बैंक ट्रांजैक्शन। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। चोरी के बाद उसी दिन उस असिस्टेंट के अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर हुए थे और वह अगले दिन अचानक छुट्टी लेकर गायब हो गया था। अब मामला साफ था, असली चोर वही था और रामू बस एक आसान शिकार बना था। अर्जुन ने सबूतों का पूरा फाइल तैयार किया और सीधे एसपी ऑफिस गया। एसपी ने सारे रिकॉर्ड देखकर कहा, अगर यह सच है तो यह बहुत बड़ा केस है बेटा, लेकिन ध्यान रखना, इसमें एक बड़ी अफसर का नाम है। अर्जुन बोला, सर, मैं सच के लिए खड़ा हूं, किसी के खिलाफ नहीं। एसपी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। नीरा वर्मा को भी बुलाया गया। वो आत्मविश्वास से आई, मानो सारा मामला पहले से तय हो। पर जब स्क्रीन पर वीडियो चला और उसमें उनके पर्सनल असिस्टेंट को लाल फाइल के साथ ऑफिस से निकलते देखा गया, उनके चेहरे की सारी रौनक उड़ गई। एसपी ने कहा, मैडम, यह फुटेज कल की तारीख की है और आपके बयान के वक्त यह व्यक्ति गायब था। क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? नीरा की आंखें नीचे झुक गईं। वो समझ चुकी थी कि झूठ ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। उसके बाद मीडिया में टहलका मच गया। गरीब रिक्शा वाले को चोर बताने वाली अफसर की सच्चाई सामने आई। रामू को उसी शाम रिहा कर दिया गया। जब वो थाने के बाहर निकला तो सूरज ढल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में नई रोशनी थी। बाहर उसकी मां खड़ी थी। कांपते हाथों से उसने अपने बेटे का चेहरा छुआ और रो पड़ी। देखा बेटा, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। रामू बोला, मां, अब कोई गरीब को छोटा नहीं समझेगा। कुछ दिन बाद पुलिस ने उस असिस्टेंट को पकड़ लिया। उसने कबूल किया कि उसने पैसे लेकर पर्स चुराया था और अफसर ने मामले को दबाने की कोशिश की। नीरा वर्मा को सस्पेंड कर दिया गया। मीडिया में रामू की कहानी हर चैनल पर चल रही थी। लोग कह रहे थे, वो गरीब था पर ईमानदार था। शहर की सड़कों पर फिर से वही पुराना रिक्शा चलने लगा, लेकिन अब लोग उस रिक्शे में बैठते वक्त झिझकते नहीं थे, बल्कि मुस्कुराकर कहते, भाई, तुम तो हीरो हो। रामू हर सवारी से पहले भगवान को हाथ जोड़ता, धन्यवाद, तूने मेरा नाम साफ कर दिया। इसी बीच कांस्टेबल अर्जुन सिंह को पूरे जिले में ईमानदारी के लिए सम्मानित किया गया। समारोह में उसने कहा, आज मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, गरीब होना गुनाह नहीं, पर बेगुनाह को गुनहगार बनाना सबसे बड़ा पाप है। अगर हर पुलिस वाला थोड़ा इंसाफ से देखे तो समाज खुद बदल जाएगा। रामू उसी कार्यक्रम में पीछे बैठा था, आंखों में आंसू और होंठों पर मुस्कान ली। कार्यक्रम खत्म होने के बाद अर्जुन उसके पास गया, बोला, रामू, अब तू घर जा, तेरी मां तेरा इंतजार कर रही होगी। रामू बोला, साहब, अगर आप जैसे इंसान इस वर्दी में हैं तो गरीबों का भगवान यही है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। कई महीने बाद एक दिन अर्जुन को एक लिफाफा मिला। उसमें एक छोटा सा कार्ड था। लिखा था, धन्यवाद साहब, आज मैंने नया रिक्शा खरीदा है। और उस पर लिखा है, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत। नीचे साइन था, रामू रिक्शा वाला।